देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डिकोडिंग और कोडिंग का ए टू जेड हम लोग कैसे याद करेंगे वो यहाँ पे समझेंगे। देखिए, ए टू जेड में कितने अक्षर होते हैं? तो ए टू जेड में 26 अक्षर होते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे किस तरीके से याद रखेंगे कि एस का मान कितना होगा, एम का मान कितना होगा, आई का मान कितना होगा, मतलब कि उसका स्थान कितना पर है वो कैसे याद रखेंगे। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है इजोटी, EZOTY। देखिए, ये जो लास्ट वाला बचा हुआ है, देखिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, पाँच पाँच लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5, फिर 5 यहाँ लिखना है, फिर 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर 5 यहाँ, फिर एक बचेगा वो, तो 25 हो जाएगा। तो ये कितने लाइन बन गए? 5 लाइन। तो इसी तरीके से कितने हो गए? 5, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ई का मान कितना है, तो ये 5, तो यहाँ पे 5, और ये जे का मान कितना होगा? 10, और यहाँ पे ओ का मान कितना है? 15, टी का मान कितना है? 20, वाई का मान कितना है? 25। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, इजोटी को 5 के पहाड़ा में सेट कर दिए, 5 10 15 20 25, ठीक है। यानी कि इजोटी, इजोटी किसी लड़की का नाम हो सकता है, इजोटी, इजोटी तो नाम नहीं हो सकता है, लेकिन ज्योति ज़रूर नाम हो सकता है। ज्योति किसी का नाम होता है तो उसके आगे ई लगा दिए, यानी कि एक्स, एक्स इजोटी, मतलब कि पुरानी वाली इजोटी, ठीक है, ज्योति। तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सबसे मिडिल में कौन सा होता है? एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल, और मिडिल का मान कितना होता है? 13। अगर 26 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। उसी अनुसार से यहाँ पे ये m क्या चीज़ है? मिडिल पे है। इसी तरीके से यहाँ पे m हमेशा कितना आएगा? 13। तो इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ABCDE, यहाँ तो 5 हम लोग ऑलरेडी इसको इतना तो याद हो ही जाता है कि A से E तक कितना होगा सो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, ये करने के बाद यहाँ पे देखिए F, E के बाद जस्ट F आता है तो वो 6 हो जाएगा, Z का 7, H, H का देखिए किस तरीके से याद रखना है, तो ये H है, H को ऐसे कर दीजिए, देखिए ये H है तो ये H है, ठीक है। अब इस H को क्या करें, इसे ऊपर से इसको उड़ा दें, तो ये कैसा लग रहा है? तो ये 8 के जैसा लग रहा है, यानी कि H for 8, ठीक है। तो ये बन गया आई, आई से क्या बोलते हैं हम लोग? आई नो। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आई नो। तो इसी के अनुसार पे आई, आई बराबर क्या चीज़ बोलते हैं? आई नो। तो यानी कि नो, आई नो। और जे, जे का मान तो यहाँ से ज्ञात हो ही गया, जे का मान 10। अब के में देखिए किस तरीके से लाइन दिया हुआ है, के में कितने लाइन दिए हुए हैं? 1 2 1 2 1 2, इधर एक गया, एक इधर गया, तो यहाँ पर भी एक ऐसे दे दिए। तो के का मान हो गया 11, एल फॉर 12, और एम तो अभी यहाँ से निकाले एम फॉर मिडिल, और जस्ट इसके बाद कहाँ से एम के बाद एन करेंगे, एन करेंगे तो एन कितना हो जाएगा? 14, और ओ का मान तो यहाँ से ज्ञात हो ही गया। अब यहाँ पे पी फॉर 16, क्यू फॉर 17, आर फॉर 18, 18, देखिए 18 का जब उच्चारण करते हैं तो क्या आता है लास्ट में? 18 का आर, यानी कि 18 को अगर उच्चारण करेंगे तो क्या चीज़ आएगा? आर। तो यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा? कहाँ गया? यहाँ पे, यानी कि 18 का आर, आर 18, तो आर फॉर 18, एस फॉर 19, टी फॉर 20, टी का वैल्यू यहाँ से ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे u है, तो u का वैल्यू t के बस जस्ट बगल में है, तो उसको वहीं से काउंट करेंगे TU, यानी कि 21। उसके बाद यहाँ पे v है, तो v कितना होगा? बस u के बाद इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, और w 23, x 24, और y का वैल्यू यहाँ से निकल गया, y का 25, और z सबको पता है z लास्ट में होता है, तो वो कौन सा नंबर होता है? 26 नंबर होता है। तो इसी तरीके से जो
जैसे कि जिसके जिसके बारे में हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं उसका कॉमन ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, उसके बाद याद करने के बाद उसके आगे पीछे से काउंट कर लेंगे। तो जो जो गोल घेरा किया हुआ उसका हम लोग यहाँ पे क्या कॉमन निकाले, बस इतना ही सा कॉमन निकाले। इतना ही सा कॉमन निकालने से हम लोग को क्या हो गया, पूरा A to Z संख्याएं याद हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 बार में इसको याद कर सकते हैं। 3 बार लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको याद कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग R का वैल्यू इसके आगे पीछे। तो यहाँ पे देखिए ये तो ज़्यादा का डिफरेंट नहीं है। देखिए ये गोल के बीच में कितने वर्ड है, 2, तो ये 2 को ज्ञात कर ही सकते हैं। लगातार ये तीनों का तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लगातार तीनों का हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे K का निकाले और M, K और M के बीच में L होता है, M और N के बीच में O होता है। अब O और R के बीच में 2 को संख्या याद करना है और T और R के बीच में एक संख्या याद करना है। उसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो यहाँ पे T और Y के वैल्यू पे 4 यानी कि चारों याद करना है। और ये Z तो ऑटोमेटिकली सबको पता है कि Z का मान कितना होता है, 26। तो बस हम लोग बस इतना ही सा फॉर्मूला याद करके पूरा हम लोग ये संख्याओं को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये याद करने का यही एक शॉर्टकट है मेरे पास, और ये अभी इसके लिए जो बता दिए। और यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है।